हे एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ रेस्ट ऑफ सितंबर 2024 की एनर्जीज, लाइफ एनर्जीज देखेंगे कलेक्टिव एक्वेरियंस के लिए कि किस तरीके से सितंबर आगे मूव फॉरवर्ड हो रहा है और एंड हो सकता है। क्या अपॉर्चुनिटीज़, वार्निंग्स, ट्रिगर इश्यूज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं बट आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवालों के जवाब एंजल्स देना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। कलेक्टिव एनर्जी है तो मैसेजेस वही रिजोनेट करेंगे जो आप समझ पाएंगे आपके साथ, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए मेरे तक पहुंचना बहुत आसान है, जस्ट यू हैव टू सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज टेल मी द एनर्जीज ऑफ एक्वेरियंस फॉर द रेस्ट ऑफ सितंबर 2024। एक्वेरियंस प्लीज। ओके। रिजॉयस एंड सेलिब्रेट। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, मूवी डेट्स एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, फैमिली के साथ। सो यू आर हैविंग अ गुड टाइम। आप शादियों पे जा सकते हैं। सो इट्स बर्थडेज हो गए, सो इट्स अ गुड टाइम दैट यू आर हैविंग। ओके। कुछ आपको ऐसी चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी और जिस बात पर आप चल रहे हैं, प्लीज़ नो दिस इज़ योर डेस्टिनी। कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी, बट ट्रस्ट द यूनिवर्स, इट इज़ योर डेस्टिनी। सो सरेंडर करना, थोड़ा गिव अप करना, लेट गो करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। Variance, recognition and reward. So बाय द एंड ऑफ द सितंबर आई कैन सी कि आपको कोई रिकॉग्निशन मिल रही है, कोई अवार्ड फंक्शन हो सकता है, प्रमोशन का आपको बोला जा सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है, एनीथिंग दैट विल गिव यू प्रोग्रेस विल बी हैपनिंग। आपके जो एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्निशन मिलेगी, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड ऑल्सो एक्वेरियंस, नंबर 3 is very very important for you. Let me know in the comment section. Number 3 is very critical for you. All right. सॉलिट्यूड। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अपना टाइम सॉलिट्यूड में बिताना पसंद करेंगे। आप नॉलेज गेन करना, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना, आप वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वर्गो कुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल। कुछ ऐसा हो सकता है, वर्गो से आपका कोई राब्ता हो सकता है। यू कुड बी अ वर्गो इन योर चार्ट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट एनीवेज। एंड नंबर 3 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एक्वेरियंस। नंबर 3 एंड नंबर 9 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरी ग्रोथ हो सकता है आप कोई रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का सोचें। हो सकता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसमें प्रॉफिट्स हों। सो मॉनेटरीली भी बाय द एंड ऑफ सितंबर इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। ओके, बहुत विजडम आने वाली है क्योंकि आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, आप सब्जेक्ट्स के बारे में और गहन अध्ययन करेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत विजडम आने वाली है और ये विजडम आगे आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। सम ऑफ यू हैव डॉग। ओके, एनीथिंग एल्स यूनिवर्स फॉर Aquarians एंडिंग सितंबर। ओके, अवेयरनेस। देखिए, जब आपको विजडम मिलेगी तो आपको अवेयरनेस होगी अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने खुद के बारे में। क्राउन चक्रा विल बी वेरी वेरी क्रिटिकली ओपनड। आपको महसूस होगा दैट योर क्राउन चक्रा इज गेटिंग एक्टिवेटेड। किसी किसी लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत स्ट्रांगली सितंबर में, बाय द एंड ऑफ सितंबर होने लगेगी। कुछ लोगों के लिए अवेकनिंग हो रही है, कुछ लोगों के लिए आप ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस को देखेंगे, फॉलो करना शुरू करेंगे, इंट्रीग होना शुरू करेंगे दैट नो आई हैव अ हायर पर्पस। ओके, लेट्स सी मोर। एक्वेरियंस, सैक्रिफाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ चीज़ों को लेट गो करें, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करें ताकि आप फर्दर अपनी ग्रोथ को पक्का कर लें, ठीक है। एक्वेरियंस, ओके, लास्ट फ्यू कार्ड्स। Aquarius, okay, I have to take this. Power, okay, so I can see that आपने डिसाइड तो किया है कि कुछ सैक्रिफाइसेस की ज़रूरत तो है, आपको समझ आ रही है क्योंकि विजडम आपके अंदर बहुत है।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की बहुत हो रही है, तो आपको पता है दैट यू हैव टू होल्ड ऑन, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज़, नो मैटर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बट आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ओके आप अपने पास्ट वूंड्स को हील कर रहे हैं ओनली बिकॉज यू नीड टू बी स्ट्रांग। इमोशनल रेगुलेशन कर रहे हैं आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल पे फोकस कर रहे हैं। ओके कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरत होगी, सो दिस कुड बी वार्निंग फॉर फ्यू ऑफ यू। लास्ट फ्यू कार्ड्स प्लीज। लेट्स सी कोई और कार्ड आना चाहता है। ओके सो दिस इज व्हाट ओरेकल्स हैव टू टेल अस। अब हम देखते हैं टैरो से कुछ अलग मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। Aquarians for the rest of September, let's see कुछ आपको बोला जा रहा है for the rest of September, let's see। फर्स्ट कार्ड आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ बहुत केयरफुल रहिएगा। अगर आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू स्प्लर्ज। ओके यू हैव टू बी वेरी वेरी इन कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस एज वेल। आप कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हैं उसके लिए भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी चीज़ में लगाना है, बी वेरी थॉरो विद द पेपर वर्क। ओके ओके एनीथिंग एल्स? ओके सो इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द प्लेस हैं। आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा वीक है। दैट इज़ वाई द कार्ड ऑफ पावर केम। इट वॉज अ वार्निंग टू यू, इट वॉज अ सजेशन टू यू कि प्लीज़ अपनी ये जो एनर्जी है आप उसको अपराइट कर लें, ज़रूरत पड़ेगी। ओके लेट्स सी एनीथिंग मोर। ओके दिस Aquarians, इनर विजडम विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल। जैसे कि मैंने आपको कहा आप अवेयरनेस और विजडम की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। दिस सितंबर स्पेशली द एंडिंग सितंबर इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअली अवेकनिंग फॉर यू। आप अपने आप को ज़्यादा महसूस करेंगे, समझेंगे कर्मा क्या होता है, डेस्टिनी क्या होती है, स्टार सीड्स क्या होते हैं, occult sciences क्या चीज़ें हैं। you would like to know your purpose also। okay so that will be the theme for the rest of September for you Aquarians। बहुत स्लो मूव करेंगे आप एकदम से कोई भी अपॉर्चुनिटी पे ग्रैब नहीं कर रहे हैं। यू आर मूविंग वेरी वेरी स्लो। ओके रादर स्टैग्नेंट ही हैं आप। यू आर हैविंग वेरी गुड टाइम विद योर फैमिली। अदरवाइज आप बहुत स्टेबल महसूस कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल महसूस कर रहे हैं। फैमिली वाइज आपको एक स्टेबिलिटी महसूस हो रही है बाय ऑल योर सैक्रिफाइसेस एंड विजडम। यू आर अप्लाइंग इट एंड एवरीथिंग इज फॉलोइंग एट द राइट प्लेस। ओके व्हाट आर द Aquarians? जस्टिस का कार्ड है। लीगैलिटी विल बी इन योर फेवर। अगर आपने सही कर्म करे हैं, इफ़ यू आर ऑन द राइट साइड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत क्लैरिटी आने वाली है, क्लियर कम्युनिकेशंस होने वाले हैं। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी ब्लैक एंड वाइट। ओके फ्यू कार्ड्स और ले लेते हैं। ओके तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, यू आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, बट कहीं ना कहीं देयर कुड बी जेलसी अराउंड, देयर कुड बी नेगेटिविटी लर्किंग अराउंड। कुछ लोगों के लिए आपको वो खुशी महसूस नहीं होगी। आप जाएंगे इंजॉय करेंगे बट आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि लोग बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बिना सर पैर की बातें हो रही हैं। यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड बिकॉज आप असेंड कर रहे हैं। यू आर बेसिकली गेटिंग मोर अवेयर स्पिरिचुअली, तो आपको नॉर्मल बातें पसंद नहीं आएंगी। ओके कुछ लोगों के लिए एडवाइस है कि प्लीज़ लोगों से बात करें। अभी आप नहीं कर रहे हैं, लोगों से बात करें। ओके लास्ट फ्यू कार्ड प्लीज। इमोशनली कोडिपेंडेंट है आप लोगों पे, प्लीज़ अपना कंट्रोल लें। ये कार्ड इसी के साथ इन्फ्लुएंस्ड है कि प्लीज़ यू शुड हैव सेल्फ कंट्रोल, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट इमोशनली किसी के भी ऊपर, जिसकी वजह से आपको बोला जा रहा है अवेयरनेस एंड विजडम। ओके इस कार्ड के साथ बोला जा रहा है आपको अवेयरनेस and wisdom and power. So these were your advices from the oracles, that you have to be very very self-sufficient even emotionally. Okay
कोई अभी आप अपॉर्चुनिटी नहीं लेने वाले हैं, देर यू आर थिंकिंग बट यू आर नॉट डिसाइडिंग अबाउट इट, बिकॉज अभी आप इनर विजडम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ आउटसाइड. ओके. ऑल्सो बहुत रेस्टलेस है, मिड पाथ नहीं पता चल पा रहा है, जिसकी वजह से सैक्रिफाइस की आपको बात आई थी, दैट यू नीड टू सैक्रिफाइस सर्टन थिंग्स टू हैव दिस पीस ऑफ माइंड. मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा, कुछ उनकी बात माननी पड़ेगी, कुछ अपनी बात माननी पड़ेगी, कुछ इस तरह से आपको चीज़ें बैलेंस आउट करनी पड़ेंगी. ओके, लास्ट वन कार्ड. अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बट आप उसकी तरफ शायद से कदम ना बढ़ाएं. ठीक है, कुछ लोग आपको कोऑपरेट करेंगे आपके साथ. अगर आप कुछ इश्यूज में थे, काउंसलिंग मिल सकती है. काउंसलिंग कैन बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. पीपल विल बी रेडी टू हेल्प यू. अपॉर्चुनिटीज विल बी कमिंग फॉर यू. कोई प्रॉब्लम नहीं है. हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी आसपास ले, आप रिलोकेट करने की कोशिश ना करें. ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है. राइट. सो लेट्स सी, आपके एंजल्स आपको कुछ एडवाइस, कुछ सवालों के जवाब, कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं. Angels for Aquarians, please. Angels for Aquarians. Romance. They are highlighting you need to have romance. You need to be emotionally happy. Okay, what else? Okay. No need to worry. दैट इज़ वट द असेंशन जो होता है ना, हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होता है, वो अल्टीमेटली इसी चीज़ पे रुकता है. नो नीड टू वरी, सम थिंग्स यू नीड टू सरेंडर एंड अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें आगे पता चलेंगी. सी आई टोल्ड यू, यू नीड टू डू calmness, solitude, meditation will bring you the answers. So it's very clear from the angels and the higher beings that you need to be in solitude for that awareness, for that spiritual awakening. And meditation can be one of your tools जिससे आपको मदद मिले. ठीक है. This is what I have for the rest of September 2 weeks. Hope you like the reading. Comment section पे please बताइएगा. And फिर दोबारा मिलूंगी. And personal reading के लिए it's very easy to connect with me. डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना है बस आपको. ठीक है. टेक केयर गाइज. बाय बाय.